हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे आप सबको पता है कि इन द प्रीवियस वीडियो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कवर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। मतलब हम एकदम डेली लाइफ में सुनते हैं कि मेंटल हेल्थ स्टेटस बहुत ख़राब है, ये मतलब स्ट्रेस है, ये है, वो है। बट आज हम एकदम डिटेल में जाके इनसाइट उसका देखेंगे कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। तो सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो उसमें हमारी तीन चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले हो गया हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इमोशनल मतलब हमारा इमोशनल स्टेटस क्या है, हम कितना रोते हैं। इमोशंस मतलब हम इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बेसिकली वो। साइकोलॉजिकल जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग से हम क्या सोचते हैं, हमें क्या फील होता है। सोशल वेलबींग, सोशल इन द सेंस कि हम अपने मतलब सोशल सर्कल मतलब कितने सोशल है, लोगों के साथ कितने एक्सट्रोवर्ट है, मतलब कितने हम खुल के बात करते हैं लोगों से, दैट सोशल। एंड वेलबींग मतलब लोग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। अब जैसे हम सबको पता है कि अगर हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होगी, तो वो हमारे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट करता है। क्योंकि वो अफेक्ट करता है कि हम चीज़ें कैसे सोचते हैं, उसको कैसे हम फील करते हैं, मतलब कैसे समझते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एक्ट करते हैं। यानी कि मतलब हमने कुछ चीज़ समझा एंड उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फिर थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस, रिलेट टू अदर्स एंड मेक चॉइसेस। इसमें जो एक मेन जो चीज़ होती है, इसमें ये हमें और ये भी डिटरमाइन करता है कि जो हमें अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस होती है। अब स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आजकल कितना भी छोटा से छोटा इंसान क्यों ना, मतलब कितना छोटा से छोटा बच्चा क्यों ना, उसको अपने लाइफ में स्ट्रेस होता ही है। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या घर का स्ट्रेस हो, किसी भी चीज़ का हो। बट हर एक को अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। रिलेट टू अदर्स मतलब हम कैसे कभी ऐसे कैसे हम कभी कभी हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, या मैं तुमसे बहुत रिलेट करता हूँ या करती हूँ। तो वो एक चीज़ है। उस ये सब जो है ये हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से होता है। मतलब अगर हम मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी है तो वो हमें ये सब करने में हेल्प करती है। एंड मेक चॉइसेस मतलब हम डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे अभी करियर ही हो गया, मान ले कोई ट्वेल्थ के बाद अपना जब करियर चूज़ करना होता है तो उसके लिए भी हमें डिसीजन लेना होता है। बिकॉज हमारे पास अभी एक बहुत बड़ा वाइड मतलब प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो अभी हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस फील्ड में जानी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ हमें हेल्प करती है उसमें। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी स्टेज हो लाइफ का उसमें इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, अडोलेसेंट हो, अडल्टहुड हो, एंड ऑल्सो सीनियर सिटीजन वाला। एंड एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है कि जो 10th अक्टूबर होता है, हर साल 10th अक्टूबर जो है उसको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से जाना जाता है एंड सेलिब्रेट किया जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन कि इसके अर्ली साइंस क्या है। अब जैसे है कि कभी कभी हम जैसे बोलते हैं कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो एकदम अजीब सा लग रहा है, बट हम कभी ये नहीं बोलते कि हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब है। बट इनडायरेक्टली ये सब जो सिम्टम्स है ना, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ के ही होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी वार्निंग साइंस है कि हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। ईटिंग और स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत कम सोते हैं, या बहुत कम खाते हैं बहुत ज़्यादा सोते हैं। फिर पुलिंग अवे फ्रॉम पीपल एंड यूजुअल एक्टिविटीज। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ, जैसे मान लिया मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, बट लाइक मेरा भी मेंटल स्टेटस थोड़ा डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो मैं ना जो लोगों के साथ एकदम घुल मिल के रहती थी एंड मैं लोगों के साथ एकदम इंटरेक्ट करना करती थी, बट अभी मैं वो नहीं करना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है एंड मैं अकेले रहना चाह रही हूँ। एंड यूजुअल एक्टिविटीज़ मतलब जो भी मेरी डेली एक्टिविटीज़ थी, मैं साइकिलिंग पे जाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पे जाती थी, मूवी देखने जाती थी, वो सब मैं भी नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है एंड मैं अकेले जाना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ, सॉरी। तो येलिंग और फाइटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो ये पॉइंट का ये मतलब हुआ कि जैसे हम कभी लड़ाई होती है तो हम जब हमारा एकदम गुस्सा आती है तो हमारा जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो हम बोलते हैं ना, यार आज मुझे लड़ने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं चिल्लाने लगूंगी या लोगों से लड़ने लगूंगी छोटी छोटी बातों पे, जो हम बिना चिल्लाए इजीली अंडरस्टैंड करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस सिवियर मूड स्विंग्स दैट कॉज प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स। कभी कभी हमें इतना गंदा मतलब मेंटल हेल्थ हमारी इतनी गंदी होती है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब एक टाइम पे हम बहुत खुश हैं, दूसरे टाइम पे हम बहुत गुस्से में हैं। तो ये जो एकदम सिवियर जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। चाहे वो फ्रेंड्स हो,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। थिंकिंग ऑफ हार्मिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है क्यों होती है डिस्टर्ब। एक जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो होता है कि हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस है या तो अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस है कि यार जो मुझे चाहिए ना, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा मेरे पास सब कुछ है, बट जो मेरा मेन गोल है, जो मुझे मेन चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, वो मुझे नहीं मिल रही है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इनफ मेहनत कर रहे हैं, बट कभी कभी हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है यार मैं इनफ तो कर रही हूँ ना, मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा ना। तो कभी कभी हमें ऐसे जो थॉट्स आते हैं, इसके वजह से हम सोचते हैं कि यार बस हो गया, मुझसे और नहीं है, इससे अच्छा मुझे मर ही जाना चाहिए। तो जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना, या किसी को दूसरे को मारने के, वो मेंटल हेल्थ के डिस्टर्ब होने के साइंस होते हैं। तो ये हमने मतलब अर्ली वार्निंग साइंस पढ़े। जो मैंने इमेज इधर नीचे अटैच करी है, वही मैंने इधर जूम इन करके करी है। जैसे अभी एकदम हम जनरली सबको ही होता होगा, जब एकदम स्ट्रेस है या कुछ मन नहीं करने का, जब गुस्से में है, मूड ख़राब है, तो ये होता है हमें चीज़ें को कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। फिर हमारे मेमोरी वो होने लगती है, हम चीज़ें भूलने लगते हैं, या हमें चीज़ें अच्छे से समझती नहीं है। फिर दूसरा हो गया, हमें भूख नहीं लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर कभी कभी इतने डिस्टर्ब होते हैं कि अपना जो डेली टास्क है, चाहे वो पढ़ाई, अब जैसे इसमें जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो उसको ऑब्वियसली असाइनमेंट्स है कॉलेज के, एंड जो कॉलेज में से जो भी जो काम मिलता है वो डेटली, वीकली एंड टाइमली करना होता है, बट वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेंटल इलनेस है। कभी कभी एकदम बहुत टेंशन, बहुत वरी होने लगती है हमें, कि कभी कभी वी आर वेरी वरीड अबाउट अवर करियर, कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही से हो जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो मुझे चाहिए मैं वो एम तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं। कभी कभी एकदम सैड फील होता है यार, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरा कोई वर्थ नहीं है, लोग मुझे हमेशा चिल्लाते रहते हैं। तो ये सब जितने भी ये सब पॉइंट्स है ना, ये सब वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है। फिर कभी कभी जैसे मैंने बोला था कि स्लीप पैटर्न चेंज हो लगता है, बहुत भूख लगने लगती है। तो ये सब है जो हमारे मेंटल इलनेस के अर्ली वार्निंग साइंस है। मतलब अगर हमने इन सब साइंस के से इनको मतलब अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो हम अपनी मेंटल इलनेस को क्योर कर सकते हैं। अभी इसकी जो मोस्ट कॉमन डिसीज़ है, मोस्ट कॉमन इलनेस जो है वो डिप्रेशन। हम आई थिंक हम सब ने ये बहुत कॉमनली सुना है। मोस्टली जब फैमिलीज़ में इश्यूज़ हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, एंड मतलब इनडायरेक्टली फैमिली से रिलेटेड है, कुछ भी अपने रिलेशन से रिलेटेड, जब मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है, दैट्स द मेन टाइम जब हम डिप्रेशन के बारे में सुनते हैं। अब जैसे कोविड था, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सबके लाइफ में आई थिंक। तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा लॉकडाउन हो गया, हमें घर में बैठना पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो लोग स्पेशली जो अकेले रह रहे थे, बिकॉज उनके पास कोई भी इंटरेक्ट करने के लिए नहीं था, तो वो एकदम घर में वो लोग बंद थे, कहीं भी जाना नहीं है, तो वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। फिर जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं, मतलब जो लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, बिकॉज उनको कोई ऐसा मतलब सिर्फ फ्रेंड, अपने फैमिली के अलावा उनको और कोई मिल नहीं रहा था जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएँ। तो इसकी वजह से ये सब डिप्रेशन की होती है। फिर एक होता है, कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, कि वो इतना ज़्यादा बर्डन कर देता है हम पे, हमारे ऊपर, कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो ये मैंने बोला एकदम, मतलब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अब इसको बायोलॉजिकली देखते हैं। तो डिप्रेशन जो है कॉमन और बहुत सीरियस मेडिकल इलनेस है, और ये निगेटिवली अफेक्ट करती है हमारे ऊपर, कि कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, और कैसे फील करते हैं उसके बारे में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो हमें बहुत सैड लगने लगेगा, और जैसे हम कुछ भी काम जिसमें हमें बहुत मज़ा आता था पहले, चाहे वो बातें करना हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, या हमें अपनी जर्नलिज्म करना है, जर्नलिज्म इन द सेंस कि अपनी फीलिंग्स को जर्नल में लिखना, जर्नलिंग करना। फिर हमें जैसे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद था, साइकिलिंग करना, स्विमिंग, चाहे कुछ भी हो, जो काम में हमें पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था या बहुत ज़्यादा मज़ा प्लेजर मिलता था, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर हमें डिसीजंस लेने में मुश्किल होने लगती है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और हमें मरने की या सुसाइड करने के थॉट्स आने लगते हैं। तो ये सब हमने सिम्टम्स देखे। अब हम खुद से सेल्फ हेल्प हम कैसे स्ट्रैटेजीज, मतलब कैसे सॉरी डिप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी हम स्ट्रैटेजीज देखेंगे। तो अभी जो मेन थिंग होती है, डिप्रेशन एक तब होता है जब या तो हम मतलब डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अकेले रहना चाहते हैं।
तो अगर हम अकेले ही रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ से बाहर नहीं आएंगे। तो वो चीज़ से बाहर आने के लिए हमें अपनी जो फीलिंग्स है ना वो दूसरों को बतानी चाहिए। तो या तो हम अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को बता सकते हैं, ऑब्वियसली सबके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनको बता सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को लेट आउट करना है वो पॉइंट पे। तो जैसे मैंने बोला था जर्नलिंग कर सकते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को किसी जर्नल में, बुक्स में लिख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करो, मतलब आपको अपने माइंड को बेसिकली डाइवर्ट करना है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग राक्षस का घर होता है, तो वैसे ही है। अगर आप खाली रहोगे, मतलब आपके पास कुछ काम नहीं, तो ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में जाते रहोगे, क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ के बारे में आप सोचते रहोगे, वो रीज़न के बारे में जिसके वजह से आप डिप्रेस्ड हो। तो अब जब वही रीज़न के बारे में सोचते रहोगे तो वो डिप्रेशन जो है और एलिवेट होता रहेगा। अब जब वो और एलिवेट होता है तो आप उससे बाहर नहीं आओगे, उससे और डीप जाते रहोगे एंड आपको फर्दर और सीरियस मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। तो बेसिकली आपके अपने माइंड को डाइवर्ट करना है वो पॉइंट से। तो ये सब है, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात कर सकते हो, अपने फीलिंग्स को नोट डाउन कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, या आपके पास कोई पेट है तो उनके साथ आप खेल सकते हो, उनको कडल कर सकते हो, एक क्रिएटिव आउटलेट। आप म्यूज़िक गा सकते हो, डांस कर सकते हो, गिटार, कुछ भी। फिर योगा, योगा तो आपके रेगुलर एक्सरसाइज में ही आके, स्विमिंग है, कुछ भी आपको जो करने का मन है आप वो कर सकते हो। बट जिस रीज़न की वजह से आप सैड हो, उस रीज़न को आपसे, मतलब वो रीज़न से आपको दूर जाना है, सो दैट यू कैन कम आउट फ्रॉम डिप्रेशन। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या है, फिर हमने इस फोटो को समझा, उसके बाद हमने सेल्फ हेल्प यानी कि इसके बाहर कैसे आ सकते हैं, अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि वो तो हमने देखा कैसे बाहर आ सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कि हमें डिप्रेशन ना हो, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने देखा था कि कोविड में जब सब लोग घर में थे, तो फैमिली जैसे टीवी में, न्यूज़ में भी आते थे, फैमिलीज लूडो खेल रही है, घर में वो कुक कर रहे हैं, साथ में एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। एंड इवन मेरे घर में मेरी फैमिली भी कोविड में, दैट वाज द ओनली टाइम जब हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। बिकॉज नहीं तो मोस्टली घर में क्या होता है, कोई जैसे हम लोग अपने पढ़ाई में बिजी है, पेरेंट्स अपने वर्क लाइफ में बिजी है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग सब सारे फैमिली मेम्बर्स हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा पाते थे। बट कोविड की वजह से सब लोग घर में थे, तो किसी के पास इतना काम नहीं था एंड सब लोग उसके वजह से अपना एक फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो रही थी। फिर हम लोग एक साथ लूडो खेलना हो गया, फिर मोनोपोली खेलना हो गया, तो ये सब गेम्स हमने घर में लूडो बनाया था। तो ये सब की वजह से आपको एक सपोर्टिव रिलेशन मिल रही है, मतलब एक ऐसा आपके लाइफ में एक ऐसा मोड आया है, ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है, जिसमें आप सब, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स सब एक साथ बैठ के उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हो गई, एक मतलब एक आपको पॉजिटिव रहना है लाइफ में। सबसे पहले तो जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो आई थिंक कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं आएगी, क्योंकि डिप्रेशन मोस्टली आपको नेगेटिव थॉट्स से आती है। तो नेगेटिव थॉट्स आपको अवॉइड करना है। कुछ भी ऐसा फील होता है ना, तो अपने अंदर ना रख के अपने क्लोज वन को, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, किसी के साथ भी जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप उनको शेयर कर सकते हैं। फिर अपने ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। अपने फ्रेंड्स के, जैसे मैंने आपको बताया, अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहें। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको देयर एंड देयर सॉर्ट कर दें, उसको लंबे टाइम तक नहीं लेके जाएं। और नई चीज़ें सीखना शुरू करें, मतलब आप नई चीज़ें सीखोगे ना, तो आप खाली नहीं रहोगे, खाली नहीं रहोगे तो आपके दिमाग में से नेगेटिव कुछ आएगा नहीं, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। एंड ऐसा कुछ करो काम जो आपको पसंद हो, जिसकी वजह से कि आपको स्ट्रेस रिड्यूस हो। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग को, सबको अपने लाइफ में, कॉलेज लाइफ में स्ट्रेस होता ही है, बिकॉज असाइनमेंट सबमिशंस होता है और बहुत कुछ होता है कॉलेज लाइफ में, प्रेजेंटेशंस हैं, सेशंस लेने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमें कहीं भी ना कभी ऑब्वियसली स्ट्रेस देती ही देती, चाहे हम बोले या ना बोलें, बट ऑब्वियसली हर एक के लाइफ में स्ट्रेस होता ही है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, तो मुझे मेरे जैसे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, तो फ्रेंड्स के साथ हमने वीडियो कॉल कर लिया, कॉल पे बात कर ली। कॉलेज में हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम देना चाहिए जिससे हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने को मिले, मतलब हम उस समय सिर्फ हम वो काम करें जिससे हमें स्ट्रेस मिले, ना कि वो काम जो हमें ऑलरेडी स्ट्रेस देता है। तो ये हमने एक जनरल देखा था। अब व्हील को समझेंगे कि ये WHO का व्हील है, जो बताता है कि हमें मेंटल हेल्थ को, हम सेल्फ केयर, खुद से कैसे केयर कर सकते हैं। तो सबसे फिजिकल हो गया, फिजिकल इन द सेंस हमने अच्छा खाया, ढंग से नींद ली 7-8 घंटे की, एक्सरसाइज करी, अपनी मेडिकल हेल्थ का पूरा केयर कर रहे हैं, गेटिंग अ मसाज, मतलब फिजिकली अपने आप को टाइम देना। मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग सबको टाइम देते हैं, बट अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं। तो दैट्स द थिंग जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब किसी को जैसे होता है, किसी का फिजिकल होता है, फिजिकल टच यानी कि हक करना,
अपने फ्रेंड्स को हम हक करते हैं, हम उनका हाथ होल्ड करते, तो वो हमें ऐसा हमें लगता है कि हाँ कोई हमें है जो हमें प्यार करता है। तो वो फिजिकल हो गया। साइकोलॉजिकल, मेडिटेशन करना, ऐसे अपने अपने आप के लिए टाइम निकालना, अपने आप को, जैसे मुझे खेलना पसंद है, मैं खेलने गई, मेडिटेशन करा हमने। ऐसे मैंने ग्रुप, एक पॉजिटिव ग्रुप ज्वाइन कर लिया जहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी ग्रुप हो। इमोशनल इन द सेंस कि हमारा इमोशनल सपोर्ट किससे, चाहे हम इमोशनल, ज़रूरी नहीं कि हम रोएं, हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ लव इन द सेंस कि हम खुद को टाइम दे रहे हैं। जैसे मुझे मान लिया नेल आर्ट करना पसंद है, तो मैं नेल आर्ट कर रही हूँ। मुझे मेरे बालों को टाइम देना पसंद है, मेरे बालों को टाइम दे रही हूँ। या तो मुझे मेकअप करना पसंद है, मैं वो कर रही हूँ। तो दैट समथिंग जिसको, जो आपको अच्छा लगे ना, आपको वो करना है। फिर जैसे स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ऑब्वियसली मतलब जैसे योगा करना हो गया किसी। अब जैसे वॉलंटियर फॉर अ कॉज इन द सेंस, कभी भी हम जब, जैसे मैं भी एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ, तो हम जैसे किसी को भी ना ऐसे कम्युनिटी में जाके ना किसी की हेल्प करते हैं या ऐसे किसी की मदद करते हैं ना, तो जो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, दैट समथिंग जो हमें कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगा, चाहे हम कितने भी सक्सेस पा लें, बट दैट समथिंग जो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो जो आपको किसी की हेल्प करके ना, जो प्रॉब्लम में है, एंड आप अपना थोड़ी सी, चाहे उसको 5% भी, बट वो 5% भी उस बंदे के लिए बहुत मायने रखते हैं जो बहुत सफ़र कर रहा है लाइफ में, एंड जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना उससे, वो आपको मतलब वो दिखती नहीं है, बट आप, वो इनविजिबल चीज़ है जो आपको अभी नहीं, बट धीरे धीरे आगे आगे लाइफ में समझती है। तो दैट समथिंग जो आपको करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करो और पॉजिटिव वाइब्स कलेक्ट करो। मतलब इट्स लाइक कि दुनिया में ना नेगेटिव लोग बहुत है, आपको बहुत नेगेटिव बोलते रहेंगे, बट आपको पॉजिटिव लोग ढूंढना ना, दैट्स समथिंग, दैट्स अ टास्क। तो आपको पॉजिटिव वाइब्स कलेक्ट करनी है, जो आपको, लोगों को जब आप हेल्प करोगे तो उनसे ब्लेसिंग मिलेगी, वो एक पॉजिटिवनेस हो गया। आपको डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो। पर्सनल इन द सेंस कि अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब अपने फैमिली के साथ, मोस्टली सब लोग इतना बिजी हो जाते हैं ना कि हम लोग कभी कभी ना अपने फैमिली को भूल जाते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते। कभी कभी हम लोग इतना बिजी होते हैं कि हमारे घर से अगर पेरेंट्स का कॉल आता है, हम लोग बोलते हैं मम्मी पापा हम लोग अभी बिजी हैं, बाद में करते हैं। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग जब भी उनको कॉल करते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते हैं, तुरंत हमारा फ़ोन उठाते हैं। तो एक वही चीज़ है कि हमें अपने ना लाइफ को ऐसे प्रायोरिटाइज़ करना है कि उसमें हम अपने करियर के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए टाइम निकालें। एंड ऑब्वियसली वो जो हमें हमेशा हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में सपोर्ट करते हैं, एंड हमारे लव्ड वंस जो हैं। प्रोफेशनल मतलब हमें प्रोफेशनल्स में एक दिन से ऐसे बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि अगर हम एक बार घर आ गए ना, तो हम कोई भी अपना प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे, हम उसके बाद अपने घर को टाइम देंगे, अपने पेरेंट्स को टाइम देंगे, अपने जो सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं उनको टाइम देंगे। एंड ऑब्वियसली वैकेशंस लेना, वैकेशन इन द सेंस कि हमें ऐसे आउटिंग्स पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही पूरा रूटीन फॉलो करते रहेंगे ना, तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, एंड धीरे धीरे ना आपको वो डिप्रेशन में जाने लगते हो आप। तो इसके लिए ना आपको वोकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे हम कभी कभी करते हैं ना, इवन मैं करती, जैसे कभी कभी मैं अपना लंच स्किप कर देती हूँ बिकॉज असाइनमेंट्स रहते हैं, या मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचती कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरे पूरी मेंटल हेल्थ को उसको अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं लंच स्किप कर रही हूँ तो मेरी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, एंड मेरी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो धीरे धीरे मेरी बाकी चीज़ें भी अफेक्ट होंगी। तो इसके लिए आप में अपना ये जो 6 चीज़ें हैं ना, ये एकदम स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो आपको इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस नहीं करनी होती है। तो ये हमने पढ़ा एकदम जनरल जो था, हमने मतलब पढ़ा कि पहले होता क्या, उसके अर्ली साइंस क्या है, प्रिवेंशन देखा। अब जैसे हमें अगर हेल्दी ब्रेन चाहिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रॉपर हेल्दी फूड खाएं, मतलब न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं, मेडिटेशन करें, पढ़ें, मतलब जो हमारा करियर जो भी रिलेटेड है ना उसको अच्छे से पढ़े। तो हम जो अपने करियर में ना पूरे डिवोशन से काम कर रहे हैं ना, तो हमें कभी भी ये नहीं लगता कि यार मैं इनफ नहीं करी, कि जो मुझे जिस मुकाम पे मैंने अपने आप को सोचा मैं उस पर पहुँच पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि हम तब ये नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें हम पूरा अपना 100% दे रहे हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटे, अवॉइड अल्कोहल, हमें अल्कोहल सिगरेट जितनी भी ये सब चीज़ें नहीं हमें अवॉइड करनी होती है। हेल्थ चेक, हमें मंथली हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो ये 6 चीज़ें, 7 चीज़ें ऐसी हैं जो हम इजीली अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। होप सो आपको अच्छा अच्छा लगा हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।